श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिव एस्ट्रो वास्तु में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि ज़िंदगी के अंदर दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी आपको सफलता प्राप्त नहीं होती। कोई ना कोई समस्या रहती है, बीमारियां, कलेश या आपको आर्थिक नुकसान। आप अच्छा पढ़े लिखे हो तो भी सही जगह पे आपको जॉब नहीं मिल रही। आपका बिजनेस भी अच्छा है पर घर के अंदर पैसा नहीं आ रहा, पैसा बर्बाद हो रहा है, पैसा कहीं फंस जा रहा है, यानी कोई भी पीड़ा है। तो फ्रेंड्स, कभी हम ऐसा सोचते हैं कि अगर हमारे पास पैसा होगा तो हम जिंदगी के हर मौज शौक को खरीद सकेंगे और जीवन को सुखमय बना सकेंगे, पर ऐसा नहीं है। घर के अंदर या आपकी कुंडली के अंदर अगर 9 ग्रह की स्थिति, यानी वो 9 ग्रह शुक्र, शनि, राहु, केतु, सूर्य, चंद्र, ये सही स्थिति में नहीं है। जिस तरह से कुंडली के अंदर ग्रहों का स्थान है वही स्थान हमारे वास्तु के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके उत्तर दिशा की हम बात करेंगे तो वहाँ पे बुध ग्रह का स्थान है। उत्तर दिशा में कोई भी प्रॉब्लम्स होगी तो बुध ग्रह वहाँ पे अशुभ फल देंगे। तो आज हम बात करेंगे 9 ग्रह को किस तरह से शांत किया जाए, किस तरह से 9 ग्रह से हमें सहायता मिलती है। आपके जो भी कोई काम है वो ग्रह द्वारा ही पूरे होते, क्योंकि जिस तरह हमारा वाईफाई नेटवर्क है वैसे एक सैटेलाइट नेटवर्क हमारे 9 ग्रह की रेंज है। अगर 9 ग्रह की ऊर्जा आपकी बॉडी, आपके घर के अंदर सही तरह से दर्शाती नहीं है, वहाँ उसकी ऊर्जा प्राप्त नहीं हो रही, अशुभ स्थिति में असंतुलन है, तो 100% आपके जीवन में, आपके व्यवसाय में या आपकी शिक्षा क्षेत्र में, आपकी नौकरी में, आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होगी। क्योंकि यही 9 ग्रह हमें पॉजिटिविटी देते हैं, अच्छा मार्गदर्शन देते हैं, क्लियरिटी देते हैं और हमें ज़िंदगी में सही और बुरे चीज़ का यही हमें समझाते हैं। अगर कोई भी कुंडली के अंदर या कोई भी वास्तु में कोई भी ग्रह डिस्टर्ब है तो उसकी टोटली असर वहाँ पे रहने वाले हर सदस्य के तन मन पर होती है, जिससे उसका मन, तन और दिमाग उसी नकारात्मक क्षेत्र के अंदर काम करता है, जैसी ग्रहों की ऊर्जा। तो आज हम आपको बहुत ही सरल तरीका दिखाएंगे कि आप ऐसा कौन सा पौधा या कौन सा वृक्ष आपके घर के आसपास या मंदिर में लगा सकते हो आपके ग्रहों के अनुसार, या कहीं पे लगा हुआ है तो उसको आप जल अर्पण करके भी आपके 9 ग्रह की शांति कर सकते हो। जैसे 9 ग्रह का संबंध 9 रत्न के साथ है, वैसे ही 9 ग्रह का संबंध हमारे 9 वृक्ष के साथ है। तो आज इस वीडियो को आप अंत तक देखना। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह से कौन सा वृक्ष लगाइए जिससे आपके ग्रह शांति प्राप्त होगी, वो आपका जो ग्रह है वो आपको सकारात्मक परिणाम देगा, आपकी राशि को अनुकूल करेगा और आपको जीवन में आगे बढ़ने का मार्गदर्शन देगा। क्योंकि ग्रह की युति, ग्रह की असर से ही हमारा सुख दुख का क्या पूरा बोझ रहा है। अगर आप देखोगे तो ग्रह हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, पर हम उसको मानते नहीं है क्योंकि टेक्नोलॉजी और साइंस नहीं मानने देती। पर आज आप जैसे भी, अगर हम कोई भी सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या कोई भी ऐसे आपत्ति की घोषणा करते हैं साइंस के माध्यम के द्वारा, तो उनका भी कैलकुलेशन ग्रहों की चाल पे ही होता है। तो आज इस वीडियो को अंत तक देखना। और ख़ास अगर आप वास्तु कंसल्टेंट हैं, आप वास्तु सीखना चाहते हैं और आप कोई भी प्रकार से कहीं पे कोई वास्तु की डिज़ाइन भी करवाना चाहते हैं, या आप आर्किटेक्ट, इंजीनियर हैं, आप छोटा बड़ा इंटीरियर काम कर रहे हो, तो वहाँ पे ये वास्तु कितना इम्पोर्टेंस है, आपका क्लाइंट आपसे वास्तु की सर्विस मांग रहा है कि आप नहीं दे पा रहे, कि उसका एक छोटा सा रीज़न कि आपको उसका संपूर्ण ज्ञान नहीं है। तो हमारी संस्था द्वारा आप यूट्यूब चैनल पे हमने ऐसे ऐसे वीडियो रखे हैं जो आपको सरल भाषा में सरल ज्ञान देते हैं। पर आपको और एडवांस से बेसिक तक सीखना है, मास्टर वास्तु क्लास करनी है, तो हमारी एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर पे है, शिव वास्तु एनालिसिस, वहाँ पे हमने रनिंग वीडियो रखे हुए, प्रैक्टिकल वीडियो है, इंस्ट्रूमेंट वाले वीडियो है, रेमेडी के वीडियो है, सब वीडियो अपलोड है। वहाँ पे आप एक सिलेबस वहाँ से परचेस कर सकते हो और वास्तु के अंदर अपना करियर और अधिक तेज बढ़ा सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं वृक्ष और आपके ग्रहों की संबंध के बारे में,
वृक्ष का जतन करने से, जल देने से या वृक्ष या पौधा लगाने से कौन सा ग्रह किस तरह से सकारात्मक ऊर्जा देता है, उसकी पूरी रूपरेखा आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सूर्य ग्रह, यानी वास्तु के अंदर सूर्य का स्थान अगर हम बात करेंगे तो पूर्व दिशा में है। कुंडली के अंदर सूर्य ग्रह का स्थान आपकी कुंडली में कौन सी जगह है, इसके लिए आपको एक होरोस्कोप देखना पड़ेगा। बट आपको किसी ज्योतिष ने कहा है कि आपके घर में या आपके वास्तु में या आपकी कुंडली के अंदर सूर्य अशुभ अवस्था में है और वो आपको फल नहीं दे रहा, तो आपको इसके लिए क्या करना है। तो सूर्य की शांति के लिए आप बहुत सारे प्रयोग हैं, आपको गूगल करके पता चल जाएंगे। सूर्य को जल देने से भी फायदा होगा, पर आज हम बात कर रहे हैं नवग्रह और उनके पवित्र पौधे के बारे में। एक आध्यात्मिक मार्गदर्शिका है। इन पौधों की नियमित पूजा, जल अर्पण और संरक्षण करने से नवग्रह की कृपा सदा ही बने रहती है। तो अब इसको हम देखेंगे कि इस पवित्र पौधे के लाभ क्या क्या है। ग्रह दोषों में शांति के लिए, सकारात्मक ऊर्जा वृद्धि के लिए, मानसिक शांति और संतुलन के लिए, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के लिए, आध्यात्मिकता उन्नति और कल्याण के लिए। ये जो आज आपको मैंने टॉपिक बता रहा हूँ, अगर इस तरह से आपने अपना ग्रह जो अशुभ स्थिति में है, चाहे आपकी कुंडली में है चाहे घर में है, और इस तरह से आपने कोई पौधा या वृक्ष का जतन कर लिया तो आपको 100% बेनिफिट होगा। तो सूर्य ग्रह की शांति के लिए, सूर्य की शक्ति और ऊर्जा के लिए आँख का मदार यानी आँख का एक पौधा आता है, मदार जिसे कहते हैं, उस पौधे में आप नियमित जल अर्पित करें, या वो पौधा आपके घर में या किसी मंदिर में या किसी बाग बगीचे में आप लगा सकते हो और उसकी सेवा कर सकते हो। मदार के पौधे को जल अर्पण, सेवा और मदार को पौधे को लगाने से आपके सूर्य ग्रह की स्थिति शुभ होगी। सूर्य से आपको भरपूर मात्रा में पॉजिटिविटी, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। उसी तरह चंद्र अगर किसी की कुंडली में या वास्तु के अंदर डिस्टर्ब है, उससे उसको नकारात्मक असर हो रही है, तो चंद्र की शीतलता और मानसिक शांति के लिए पलाश का वृक्ष आप लगाइए। अगर आपको किसी मंदिर में ये वृक्ष मिलता है तो आप वहाँ पे जाके वहाँ पे जल अर्पण कीजिए, उसकी सेवा कीजिए, या फिर आप खुद अपने घर में या आपके खेत में या आपके गार्डन में या फिर मंदिर में पलाश के पौधे को लगा के वृक्ष की तरह उसका सेवन कर यानी जतन कर सकते हो कि वो आगे जाके एक वृक्ष बने। मंगल, किसी की कुंडली में मंगल या घर के अंदर मंगल का स्थान कहीं ना कहीं किसी भी कारण से डिस्टर्ब है, तो आपको सांस और शक्ति के लिए, सांस और शक्ति के कारक मंगल ग्रह का जो संबंध है वो खेर के वृक्ष से है। यानी खेर के वृक्ष को आप जल अर्पण कर सकते हो, उसका जतन कर सकते हो, उसको कहीं पे आप लगा सकते हो उस वृक्ष को, और उसकी सेवा कर सकते हो, जिसके फल स्वरूप आपके मंगल ग्रह की शांति प्राप्त होगी। बुध ग्रह, अगर कुंडली या वास्तु के अंदर बुध ग्रह की स्थिति अशुभ स्थिति में है और वहां से हमें अशुभ फल प्राप्त हो रहे हैं, तो आपको अपामार्ग यानी बुद्धि और व्यापार के देवता बुध ग्रह के लिए अपामार्ग के पौधे महत्व बताया गया है। तो इस पौधे को आप अपने घर में या आपके बगीचे में, आपके खेत में, फार्म हाउस में, या आप कहीं मंदिर में, कहीं पे भी अगर ये पौधा लगा हुआ है या आप लगाना चाहते हो, तो इसका जतन करने से, जल अर्पण करने से बुध ग्रह से संबंधित हर तरह का आपको फायदा होगा। बुद्धि और व्यापार के अंदर फायदा होगा, खास बच्चों की पढ़ाई के लिए और व्यवसाय के लिए बहुत ही बढ़िया फल प्राप्त होगा। इसी तरह अगर आप बृहस्पति की बात करेंगे तो गुरु ग्रह की शांति के लिए, तो आपको इसके बारे में हम बताएंगे। अगर किसी भी कुंडली में या वास्तु में गुरु ग्रह यानी बृहस्पति की स्थिति अशुभ अवस्था में, वो अशुभ फल दे रहे हैं, तो देवता के लिए गुरु बृहस्पति जुपिटर का प्रिय पीपल के पवित्र वृक्ष माना जाता है। यानी आप पीपल के पेड़ को जल अर्पण कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, और कहीं आप ये पौधा लगाइए जो आगे जाके पेड़ होगा और फल स्वरूप आपको आशीर्वाद देगा सकारात्मक ऊर्जा का। यानी एक कदम पर्यावरण के लिए भी है, आपके खुद के ग्रह शांति के लिए भी है, और घर में सुख शांति के लिए भी है। सरल उपाय है, इसको करना खाली सकारात्मक विचारों से। शुक्र का गुलेर के साथ संबंध है। शुक्र के अनुसार शुक्र का संबंध स्वर्ण गुलेर के वृक्ष है। इसकी भी आप पूजा अर्चना और उसका भी जतन कर सकते हो। आपकी कुंडली में अगर शुक्र ग्रह अशुभ स्थिति में है,
जो आपको नकारात्मकता दरिद्रता दे रहा है, आपके घर के अंदर अग्निकोण में कोई डिस्टर्बेंस है जो आपको समस्या दे रहा है, आपका पैसा बर्बाद हो रहा है, पैसा अटक रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा, घर में पैसा नहीं टिक रहा, घर में स्त्री धन का दोष हो रहा है, स्त्री धन बीमार हो रही है, तो उनके स्वास्थ्य के लिए और घर की ऐश्वर्या के लिए आप एक वृक्ष, गुलेर वृक्ष का पौधा आप किसी मंदिर में या आपके घर के बाग बगीचे में लगाइए, या कहीं पे ये पेड़ है आपके अगल बगल गुलेर का पेड़, तो वहाँ पे जाके इसका जतन कीजिए, पूजन कीजिए और सेवा कीजिए। ये हफ्ते में आप कोई भी दिन कर सकते हो, इसके लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं है और कोई दिन ऐसा नहीं है कि इसी दिन जाके इसमें जल अर्पित करोगे तो आपको फायदा होगा। हम तो कहेंगे पर्यावरण का आपको ऋण चुकाना है, क्योंकि ये वृक्ष ही हमें ऑक्सीजन देते हैं। आज इसको हमने ग्रह के साथ संबंध दिखाया जो हमारे शास्त्रों में करा हुआ है, क्योंकि शास्त्र जानते थे, आगे ऋषि मुनि को पता था आगे जाके लोग अपना निजी स्वार्थ के लिए एक ग्रह के माध्यम से भी इस वृक्ष का जतन करेंगे। तो पहले वर्षों से हमारे शास्त्र के अंदर इसका मंथन हो चुका है, इसका गठन हो चुका है कि आपको आगे जाके इसी तरह इस वृक्ष की सेवा करनी है, चाहे आपके निजी स्वार्थ के लिए। और ये करने से आपको खुद को पता चलेगा कि आपके ग्रह आपके लिए कितने सकारात्मक होने लगते हैं। क्या नहीं, कोई ना कोई कुंडली के अंदर कोई ना कोई ग्रह डिस्टर्ब होते हैं उस ग्रह की शांति के लिए। जैसे शनि की पीड़ा, शनि की साढ़ासाती जो राजा को रंक बना देती है और समस्या देती है, समृद्धि नष्ट कर देती है, कोई भी प्रकार की कोर्ट कचहरी ला सकती है, हमारा जीवन बर्बाद कर सकती है। ऐसी स्थिति में अगर आपने अच्छे कर्म की है और आपको फल प्राप्त नहीं होता, तो आप एक वृक्ष की स्थापना, शमी के पौधे को आपके घर के बगीचे में, बाग बगीचे में, फार्म हाउस में लगा के देखिए। रोज उनको नियमित जल अर्पण कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, जितना हो सकता है आपके मन से कीजिए। देखिए वो शमी का जो वृक्ष है वो आपको कितना सकारात्मक प्रभाव देता है और शनि पीड़ा से मुक्त करता है। राहु के लिए दुर्वा ये बहुत ही अच्छा है। राहु ग्रह के दोष के से निवारण दुर्वा संबंधित है, इसका उपयोग किया जाता है। यानी दुर्वा, आप कहीं पे घास होते हैं, दुर्वा होती है, उसका नष्ट मत कीजिए, उसका जतन कीजिए। हाँ, कई बार हम ऐसे समझते हैं कि यहाँ पे ये घास उगी है, ये दुर्वा उगी, हमारे किस काम की, पर उसका संबंध राहु से। और राहु किसी भी कुंडली में अगर नकारात्मक प्रभाव देने लगता है तो तहस नहस कर देता है। इसलिए दुर्वा का भी आप जतन कीजिए, जल अर्पण कीजिए। कहीं पे घास लगी हुई है, आप कहीं जॉगिंग के लिए जा रहे हैं, कहीं पे आप सुबह वॉकिंग के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको गार्डन में घास दिखेगी, दुर्वा दिखेगी, उस पर आप जल अर्पण कीजिए, जिससे आपको फायदा होगा। ये आपका कुछ भी किया हुआ कर्म व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि कर्म का फल है, 100% फल है, पर श्रद्धा रखनी पड़ेगी। अब है केतु और राहु का संबंध भी दुर्वा और कुशा घास के साथ ही है। तो केतु ग्रह के लिए कुशा घास अत्यंत शुभ और पवित्र मानी जाती है, यानी उसका अनादर मत कीजिए, उसको जल अर्पण कीजिए, पूजन पाठ कीजिए। तो मित्र, यहाँ पे एक ही बात हम आपको कहेंगे कि हमारा सिंपली लॉजिक है, हर चीज के अंदर जीव है और जीव ही शिव है। अगर आप हर चीज, हर वृक्ष को, मैं तो यहाँ पे कह रहा हूँ कि आप ऐसा मत करो कि आपका सूर्य डिस्टर्ब है, पूर्व दिशा में प्रॉब्लम है, पश्चिम दिशा में प्रॉब्लम है, तो शमी वृक्ष की जतन कीजिए। आप हो सके उतने नेचर यानी पर्यावरण का जतन कीजिए, पेड़ पौधे में पानी डालिए, पशुओं को घास चारा खिलाइए, पंछियों को दाना डालिए। हर किसी को आप बस उपयोगी होइए, किसी का भोग मत कीजिए। देखिए जिंदगी आपकी कितनी संवर जाती है, कोई भी समस्या आपको प्राप्त नहीं हो, कोई भी समस्या आपके जीवन में नहीं आएगी और आप सुख शांति से अपने परिवार के साथ बहुत ही अच्छी तरह मंगल कार्यों के साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है तो हमारा कांटेक्ट कीजिए। ऐसे ही वीडियो से जुड़े रहने के इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्रियजनों तक इसको शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।